बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नीट पेपर लीक और छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर सियासत जारी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर छात्रों की मांगों और पेपर लीक के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि यह बेहद गंभीर विषय है और इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। जेपी नड्डा ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उनके भविष्य की चिंता करना सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान सभी को मिलकर निकालना होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से कई तीखे सवाल भी पूछे। जेपी नड्डा ने कहा, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आप इतने सिलेक्टिव क्यों हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने यूपीए और उसके समर्थित राज्यों के मामलों का जिक्र तक नहीं किया। जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि राहुल का मकसद छात्रों को न्याय दिलाना नहीं, वो सिर्फ इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी से कि आप सिलेक्टिव क्यों हैं, वाई आर यू सो सिलेक्टिव। आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की, क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा। यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है। आपका उद्देश्य एजुकेशन में बढ़ोतरी हो, एजुकेशन की क्वालिटी में बढ़ोतरी हो, स्टूडेंट्स को जस्टिस मिले, इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। आप स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं इस मोड़ पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि यह समय ये नहीं है कि हमारी सरकारें, आपकी सरकारें, तुम्हारी सरकारें, इस तरीके से हम इन चीज़ों को विभाजित करें। ये गंभीर मसला है और जैसा मैंने आपके सामने कुछ नाम गिनाए, ये बड़ी लंबी लिस्ट है जिसमें यूपीए की सरकारें इन्वॉल्व हैं जहां पेपर लीक हुआ है। लेकिन हम आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकल करके हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है सदन, वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। जंतर मंतर के पास एक बार फिर उग्र प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया। पुलिस के मुताबिक जंतर मंतर पर जमा भीड़ कुछ दूर आगे चल के टोलस्टॉय मार्ग पर आ गई और पुलिस पार्टी पर आरएएफ पर पत्थर और बोतल फेंकने लगी। इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालांकि बाद में पुलिस और आरएएफ की टीम ने उग्र भीड़ पर काबू पा लिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर उग्र प्रदर्शनकारियों का ये हमला दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया। पुलिस और आरएएफ पर पत्थर और बोतल फेंकने लगे ये प्रदर्शनकारी। इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। हालांकि बाद में पुलिस और आरएएफ की टीम ने उग्र भीड़ पर काबू पा लिया। दिल्ली में उग्र प्रदर्शनकारियों के हमले में 2 एसीपी भी घायल हो गए। कनॉट प्लेस सब डिवीजन के एसीपी विवेक भगत और पंजाबी बाग सब डिवीजन के एसीपी जयप्रकाश को पत्थरबाजी में चोटें लगी हैं। इस घटना को लेकर एसीपी जयप्रकाश ने न्यूज 18 को फोन पर बताया कि वो संसद मार्ग पर ड्यूटी पर खड़े थे। उसी दौरान प्रदर्शनकारी जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल से बाहर निकलकर संसद भवन जाने की कोशिश कर रहे थे। एसीपी ने बताया कि वो फर्स्ट लाइन ऑफ बैरिकेडिंग पर खड़े थे। उसी दौरान अचानक शरारती तत्वों ने पहले पानी की बोतलें फेंकना शुरू कर दिया और फिर पथराव शुरू कर दिया। वहां उस समय करीब 1000 की भीड़ थी। आज सवेरे 7 बजे से ही मेरी ड्यूटी धरना स्थल पे जंतर मंतर पे थी। पूरा दिन प्रोटेस्टर जो नारेबाजी और रोडदंगबाजी करते रहे। 2:30-3 बजे के आसपास करीब 5-6 हज़ार की भीड़ हो गई थी। उनमें से 500-700 प्रोटेस्टर
बाहर आके जंतर मंतर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको संसद मार्ग पे बैरिकेडिंग करके और ह्यूमन चेन बना के रोकने की और समझाने की कोशिश करी। और अचानक से ही उनमें से प्लास्टिक की पानी की बोतलें और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। एक पत्थर आगे अभी मेरे माथे में लगा था, अभी RML हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने माइनर फ्रैक्चर बताया है और अभी फर्दर टेस्ट चल रहे हैं इसके। दिल्ली के जनपद इलाके में हुई हिंसा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक तरफ पुलिस ने बैरिकेड लगाकर भीड़ को रोक रखा है, जबकि दूसरी तरफ से कुछ लोग लगातार पथराव करते नजर आ रहे हैं। फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि कुछ लोग पुलिस की गाड़ियों को यहां नुकसान पहुंचा रहे हैं, साथ ही कुछ युवक एक वाहन को भी पलटते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान वहां मौजूद लोग बड़ी मुश्किल से वहां से निकले। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने एक वीडियो साझा करते हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा का दावा किया है। उन्होंने कहा कि वीडियो में एक प्रदर्शनकारी RAF कर्मी को लात मारकर जमीन पर गिराता नजर आ रहा है, जिसके बाद भीड़ जवान को घेरकर उसके साथ मारपीट करती दिखाई देती है। प्रवेश साहिब सिंह ने इसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं बल्कि कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रदर्शनों के आयोजन और समर्थन करने वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि इससे आम नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की जान जोखिम में पड़ती है। उन्होंने हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में हिंसा के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर प्रदर्शन में हिंसा करने वाले ये लोग कौन हैं? कहीं पैरामिलिट्री जवान को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, कहीं दिल्ली पुलिस को घायल करते दिख रहे हैं, कहीं पत्थर तोड़ते हुए लोग दिख रहे हैं, कहीं सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर सवाल किए जा रहे हैं कि छात्रों के आंदोलन के नाम पर हिंसा करने वाले ये लोग आखिर कौन हैं? देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में जिन छात्रों को आगे कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दावा किया जा रहा था, उसमें पुलिस की कॉलर पकड़ने वाले ये लोग कौन हैं? दिल्ली पुलिस को पीटने वाले क्या ये छात्र हो सकते हैं? शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर दिल्ली पुलिस पर पत्थर फेंकने वाले क्या ये छात्र हैं? नीले गमछे से मुंह ढककर ईंट तोड़कर हथियार बनाने वाले और पुलिस पर पत्थरबाजी करने वाले क्या ये छात्र हैं? सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले क्या छात्र हैं? मुंह में रुमाल बांधकर पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने वाले क्या ये छात्र हो सकते हैं? प्रदर्शन की आड़ में तलवार लेकर पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर मारने वाले निहंग क्या छात्र हो सकते हैं? अगर नहीं तो फिर प्रदर्शन की आड़ में हिंसा भड़काने वाले ये लोग कौन हैं? आखिर पुलिस वालों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर ये सभी वीडियो इस वक्त वायरल हो रहे हैं, जो प्रदर्शन में हिंसा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। गया है नहीं ना, हमारे लोग मार खाए, बच्चे लोग मार खाए, लोग छिप गया था, तो हम क्या उम्मीद करें लोग सर? और यहाँ पे और किस पार्टी के लोग? आम आदमी पार्टी है बस, और कोई नहीं। पूरे प्रोटेस्ट के पीछे कौन कौन सी पार्टी? आम आदमी पार्टी है बस। पैरामिलिट्री के जवान को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उसकी प्रोटेक्शन शील्ड को लूट कर उसी से उस पर हमला किया गया। एक पुलिसकर्मी का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान टाइल्स को हथियार बनाकर पुलिस पर हमले किए गए। वहीं से हमारे ऊपर पथराव होना चालू हुआ। एकदम से पथराव हुआ तो हमने इधर उधर देखा तो समझ में नहीं आ रहा था पत्थर आ कहां से रहे। थोड़ी देर बाद देखने के बाद पता चला कि सुलभ शौचालय के ऊपर कई लोग छुपे हुए हैं जो कि हमारे ऊपर पथराव कर रहे हैं, और वो पत्थर नहीं थे, वो टाइलें थी। टाइलों को नोकीला करके एज एन वेपन यूज करा जा रहा था हमारे को कट्स मारने के लिए, ताकि हमारे को चोटें ज्यादा आए।
तो जैसे ही मैंने उस चीज को देखा तो मैं उसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ भागा और मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ा। जैसे ही मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ता हूँ, वहां पे देखता हूँ कि 2 लड़कियां टाइलें घिसने का काम कर रही हैं और 2 लड़के उनको मारने का काम कर रहे हैं। उन्होंने काफी ढेर इकट्ठा कर रखा था। मैंने किसी तरीके से उस ढेर को फेंका। जैसे ही मैंने उस ढेर को फेंका, उन दोनों लड़कों ने उठा के मेरे को नीचे रोड पे पटका। प्रदर्शन में दंगा हो गया के नारे लगे, पुलिस वालों को पीटा गया, मुंह ढककर पहुंचे लोगों का हिंसा करते वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये तस्वीरें जंतर मंतर और कनॉट प्लेस के आसपास की बताई जा रही हैं, जिसमें भीड़ की शक्ल में लोग हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि प्रदर्शन की आड़ में हिंसा पर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संसद परिसर के आसपास हुए प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में अब तक राजधानी के 5 अलग-अलग थाने में कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान हुई विभिन्न घटनाओं और नियमों के उल्लंघन के आधार पर ये मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें सबसे अधिक 4 एफआईआर संसद मार्ग थाने में दर्ज हुई हैं, जबकि 12 खंबा रोड, कनॉट प्लेस, मंदिर मार्ग और कर्तव्य पथ थानों में भी अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें कि अनुराग जैन नीति आयोग के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव थे अनुराग जैन। केंद्र सरकार ने जारी किए नियुक्ति के आदेश। 2 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्ति की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अनुराग जैन नीति आयोग के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव थे अनुराग जैन। केंद्र सरकार ने नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। 2 साल के कार्यकाल के लिए अनुराग जैन की नियुक्ति हुई है। और दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, पहले से ज्यादा तेज गति से होंगे सरकारी काम, तुरंत हल की जाएंगी लोगों की समस्याएं। सिंगल विंडो सिस्टम में तेजी से काम के निर्देश दिए गए हैं। 84 सरकारी सेवाओं में तुरंत होंगे जनता के काम। तो सिंगल विंडो सिस्टम के कामों की सीएम ने समीक्षा की। सिंगल विंडो सिस्टम एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां नागरिक और कारोबारी एक ही जगह से लाइसेंस, परमिट, एनओसी और दूसरी सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन करते हैं। दिल्ली सरकार ने आम लोगों और कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए सिंगल विंडो सिस्टम की 84 सरकारी सेवाओं का निपटारा पहले से कम समय में करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 18 विभागों की 95 प्रमुख सेवाओं की समीक्षा के बाद ये बदलाव किया गया है। इसके तहत कई सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, जबकि कुछ सेवाएं अब आवेदन के तुरंत बाद ही उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले से लाइसेंस, परमिट और अन्य सरकारी मंजूरियां लेने में कम समय लगेगा। साथ ही सरकारी सेवाएं पहले से अधिक तेज, पारदर्शी और आसान होंगी, जिससे नागरिकों और कारोबारियों दोनों को सीधा फायदा मिलेगा। और अश्लील कंटेंट पर केंद्र सरकार का एक्शन, बच्चों के लिए हानिकारक कंटेंट पर एक्शन। 2 साल में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म में भारत में ब्लॉक आईटी एक्ट के तहत सरकार ने कार्रवाई की। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि बच्चों के लिए सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करने के लिए कई सख्त कदम उठाए गए हैं। पिछले 2 वर्षों में अश्लील सामग्री पर कार्रवाई करते हुए 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म ब्लॉक किए गए हैं। वहीं सोशल मीडिया कंपनियों को गैर कानूनी कंटेंट 3 घंटे के भीतर हटाने, बच्चों के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डिजिटल लत से निपटने के लिए नए कानूनों और जागरूकता अभियानों पर भी जोर दिया जा रहा है। और केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन का ड्राफ्ट जारी किया है। प्रस्ताव के मुताबिक जिन वाहन मालिकों के ट्रैफिक चालान बकाया होंगे, उनके ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और अन्य अधिकांश आरटीओ सेवाओं पर रोक लग सकती है। ऐसे वाहनों को पोर्टल पर नॉट टू बी ट्रांजैक्टेड के रूप में फ्लैग किया जाएगा। पहली बार कुछ उल्लंघनों पर चालान की जगह चेतावनी दी जाएगी, जबकि दोबारा वही गलती करने पर कार्रवाई होगी। हर जिले में जुर्माने के निपटारे के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नियुक्ति होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी सुनवाई संभव होगी। ड्राफ्ट नियमों पर सरकार ने 30 दिनों तक जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।
और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में 16 मेट्रो स्टेशन फिर बंद रहेंगे। सुबह 7:30 बजे से बंद रहेंगे 16 मेट्रो स्टेशन। लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक स्टेशन बंद रहेंगे। पटेल चौक, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन भी बंद रहेंगे। अगले आदेश तक बंद रहेंगे 16 मेट्रो स्टेशन। 16 मेट्रो स्टेशन पर सिर्फ इंटरचेंज की फैसिलिटी रहेगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज फिर 16 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। सुबह 7:30 बजे से बंद रहेंगे ये 16 मेट्रो स्टेशन। और आपको बता देते हैं कि कौन कौन से वो मेट्रो स्टेशन हैं जो बंद रहेंगे। तो लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन, जनपद मेट्रो स्टेशन, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरीट, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन। तो ये 16 मेट्रो स्टेशन आज फिर बंद रहेंगे। सुबह 7:30 बजे से ये 16 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। अगले आदेश तक के लिए ये 16 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। वहीं 16 मेट्रो स्टेशन पर सिर्फ इंटरचेंज की फैसिलिटी रहेगी। और इसी खबर पर हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रियंका, दिल्ली में आज फिर 16 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस पूरी खबर पर सामने आ रही है? सुबह 7:30 बजे से ये 16 मेट्रो स्टेशन, लोक कल्याण, राजीव चौक, पटेल चौक, यानी कि इन एंड अराउंड जो जंतर मंतर के स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन, और उनको कवर करने वाले उनके आसपास के 2-2 स्टेशन तक फिलहाल सभी स्टेशन को बंद किया गया है। एंट्री एग्जिट नहीं होगी। हालांकि जिन लोगों को मेट्रोज बदलनी है वो राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटरीट से बदल सकते हैं। इंटरचेंजिंग फैसिलिटी लागू रहेगी, लेकिन ना आप मेट्रो स्टेशन में जा सकते हैं ना वहां से बाहर आ सकते हैं। और ये फिलहाल फर्दर इंस्ट्रक्शंस तक के लिए बंद किया गया है। कल भी हमने देखा था पहले किस तरीके से 16 और शाम के वक्त झंडेवालान मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया गया था। ऐसे में जिस तरीके का प्रोटेस्ट दिल्ली में हो रहा है, तो लोग मेट्रो का इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा ऐसी जगहों पर पहुंच रहे हैं। तो यही अंदेशा जताया जा रहा है कि उसी सिक्योरिटी कंसर्न के चलते इन 16 मेट्रो स्टेशन को सुबह 7:30 बजे से बंद किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया प्रियंका, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 16 मेट्रो स्टेशन आज फिर बंद रहेंगे और सुबह 7:30 बजे से ये मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। और आपको एक बार फिर बताते हैं कि कौन से वो मेट्रो स्टेशन हैं जो बंद रहेंगे। तो लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, पटेल चौक, आर के आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन, बाराखंबा रोड मेट्रो स्टेशन, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरीट, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट मेट्रो स्टेशन, जोरबाग मेट्रो स्टेशन और शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन। तो ये 16 मेट्रो स्टेशन आज फिर बंद रहेंगे और अगले आदेश तक ये इन मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है। 16 मेट्रो स्टेशन पर सिर्फ इंटरचेंज की फैसिलिटी होगी। और रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।